हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे वर्ड्स दिस, दैट, दीज, दोज, इनके बारे में। हम जानेंगे इन वर्ड्स का क्या मीनिंग है, इन्हें सेंटेंसेस में कैसे यूज किया जाता है और इन वर्ड्स के बीच में क्या डिफरेंस है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। दिस का मीनिंग है यह। दैट का मीनिंग है वह। दीज का मीनिंग है ये। दोज का मीनिंग है वे, वो। दिस का मीनिंग यह है। दिस का यूज किया जाता है उन सभी ऑब्जेक्ट और पर्सन्स के साथ जो हमारे पास होते हैं और सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। एग्जाम्पल, दिस इज अ मैंगो, यह एक आम है। दिस इज माई टॉय, यह मेरा खिलौना है। यहाँ पर आम और खिलौना दोनों ही संख्या में एक हैं और मेरे पास हैं, इसीलिए दिस का यूज हुआ है। दैट का मीनिंग है वह। दैट का यूज किया जाता है उस ऑब्जेक्ट और पर्सन के साथ जो हमसे दूर होता है और सिंगुलर फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल, दैट इज अ मैंगो, वह एक आम है। दैट इज माई टॉय, वह मेरा खिलौना है। यहाँ पर मैंगो और टॉय दोनों ही नंबर में एक हैं और दोनों ही मुझसे दूर हैं, इसीलिए दैट का यूज हुआ है। दीज का मीनिंग है ये। दीज का यूज किया जाता है उन ऑब्जेक्ट्स और पर्सन्स के साथ जो कि हमारे पास होते हैं और प्लूरल फॉर्म में होते हैं, मतलब एक से अधिक संख्या में होते हैं। एग्जाम्पल, दीज आर द मैंगोज, ये आम है। दीज आर माई टॉयज, ये मेरे खिलौने हैं। यहाँ पर आम और खिलौने प्लूरल फॉर्म में है और दोनों ही मेरे पास हैं, इसीलिए दीज का यूज हुआ है। दोज का मीनिंग है वे, वो। दोज का यूज होता है उन सभी ऑब्जेक्ट्स और पर्सन्स के साथ जो कि हमसे दूर होते हैं और प्लूरल फॉर्म में होते हैं, एक से अधिक संख्या में होते हैं। एग्जाम्पल, दोज आर द मैंगोज, वे आम है। दोज आर माई टॉयज, वो मेरे खिलौने हैं। यहाँ पर आम और खिलौने दोनों ही संख्या में एक से अधिक हैं और आम और खिलौने मुझसे दूर हैं, इसीलिए यहाँ पर वर्ड दोज का यूज हुआ है। अब हम जानते हैं दिस और दैट के डिफरेंस को। दिस इज अ मैंगो, यह एक आम है। दैट इज अ टॉय,
वह एक खिलौना है। आम बच्चे के पास है, इसीलिए मैंगो के लिए दिस का यूज हुआ है। खिलौना बच्चे से दूर है, इसीलिए टॉय के लिए दैट का यूज हुआ है। अब हम जानते हैं दीज और दोज के डिफरेंस को। दीज आर द मैंगोज, ये आम हैं। दोज आर द टॉयज, वे खिलौने हैं। यहाँ पर आम बच्चे के पास है, इसीलिए मैंगोज के लिए दीज का यूज हुआ है। खिलौने बच्चे से दूर है, इसीलिए टॉयज के लिए दोज का यूज हुआ है। अब हम जानते हैं दिस और दीज के डिफरेंस को। दिस इज अ मैंगो, यह एक आम है। दीज आर द टॉयज, ये खिलौने हैं। यहाँ पर बच्चा आम के पास है और आम एक है, इसीलिए दिस का यूज हुआ है मैंगो के साथ। और खिलौने बहुत सारे हैं और ये बच्चे खिलौनों के पास है, इसीलिए दीस का यूज हुआ है। अब हम जानते हैं दैट और दोस के डिफरेंस के बारे में। दोज आर द मैंगोज, वे आम हैं। दैट इज अ टॉय, वह एक खिलौना है। यहाँ पर बच्ची आम से दूर है, इसीलिए दोज का यूज हुआ है, क्योंकि आम एक से ज्यादा है। बच्चा खिलौने से दूर है और खिलौना नंबर में एक है, इसीलिए दैट का यूज हुआ है। Thank you for watching. Like, share, subscribe.